हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक ला रहा हूँ। वैदिक गणित, जो एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई जा रही एलडीसी परीक्षा में तो ये साफ साफ सिलेबस में दिया हुआ भी है कि वैदिक गणित का जो टॉपिक है वो आएगा और इससे क्वेश्चन भी आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से ही फंसेंगे 100%। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज वैदिक गणित। वैदिक गणित तो इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियाँ हैं। उन विधियों में से एक विधि है निखिलम विधि। निखिलम विधि, तो निखिलम विधि से अपन गुणा करना सीखेंगे और 2 संख्याओं का गुणा, यानी कि 2 संख्याओं का गुणन अपन निखिलम विधि द्वारा करेंगे। तो उसको चलो देखते हैं कि इसका जो मेथड है वो कैसे अपन यूज में लेंगे, किस तरीके से करेंगे। और वैसे ध्यान से देखना दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, वरना ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ माना जाता है वैदिक गणित को। तो मैं थोड़ा इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 2 संख्याओं का गुणन, यानी कि 2 संख्याओं, जैसे 12 इंटू 14, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 14। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपने को क्या करना होगा कि जैसे 12 इंटू 14 है ना, तो इसके अंदर अपने को आधार लेना है। आधार लेना है, आधार क्या लेंगे अपन? 10 लेंगे। 10 क्यों लेंगे? क्योंकि ये 2 संख्याओं का है। जैसे 12 14, तो ये 2 संख्याओं का है, तो इसमें अपन इसलिए 10 लेंगे, यानी कि ये 10 के गुणज में है। जैसे मान लो अपन यहाँ पे 120 होता और यहाँ 140 होता, तो अपन आधार लेते 100। तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले अपन इसका देख लेते हैं, जिसका आधार अपन 12 इंटू 14, यानी कि इसके आसपास का अपन लेंगे। तो इसके आसपास है 10। आधार लिया आपने 10, आधार मतलब बेस, इसका 10 आया। अब मैं इसका विचलन देखूंगा। पहले विचलन देख लेते हैं। जैसे मैंने आधार 10 लिया दोस्तों, तो इसका विचलन क्या हुआ? जैसे विचलन मतलब इनका डिफरेंस। तो 12 से 10 का डिफरेंस कितना है? +2 का है। +2 ज़्यादा है 12 में, तो प्लस का, और 14 में +4। तो ये इसके विचलन आ गए दोनों के, +2 और +4। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको अपन करते हैं, इधर तो अपन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। अपने जो बाईं साइड है तो उसको लिखेंगे अपन 12, उसके जस्ट नीचे दूसरी संख्या अपन 14 है, तो वहाँ यहाँ लिख देंगे। अब इनका जो अपन ने डिफरेंस निकाला है, विचलन निकाला है, ये वाला दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। बहुत ईजी है, ऐसे कोई इतना टफ भी नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे ना, तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। और है भी ईजी, और फास्ट कैलकुलेशन होती है इससे। जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट हो जाएगा। और ये अगर ये आपको ये मेथड्स आ गए ना, तो ये आपको बैंक का जो एग्ज़ाम लगता है उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक बार देखना, फिर आप खुद समझोगे, खुद जानोगे कि हाँ सही कह रहा था मैं। तो अपन चलते हैं। 12 इधर लिख दिया, 14 इधर लिख दिया बाईं साइड। तो इधर अपन ने लिखा इसका विचलन, यानी कि इसका डिफरेंस आधार से कितना है? +2 है, 14 का +4 है। तो देखो अब अपन कैसे करेंगे, बीच में अपन लगाएंगे ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब समझते हैं, जैसे पार्ट बना देंगे अपन। ओब्लिक लगाया मैंने, और इधर जो ये जो विचलन है, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँगा। इधर 2 लिखा, मल्टीपल 4, ठीक है। अब इधर जो ओब्लिक के इधर अपने दाईं तरफ तो मैंने इनका मल्टीपल लिखूँगा दोनों का, और बाईं तरफ मैं लिखूँगा कि एक संख्या ले लेना दोनों में से कोई सी भी, या तो 12 ले लो या 14 ले लो, कोई सी भी एक संख्या ले लो, चाहे 12 ले लो चाहे 14 ले लो। तो जैसे मैंने 14 लिया, तो अगर मैं 14 लूँगा यहाँ पे, तो मैं ये इधर तिरछा वाला, ये वाली संख्या इसके प्लस में कर दूँगा, यानी इसमें जोड़ दूँगा ये वाली। अगर मैं 12 लूँगा तो ये वाली संख्या जोड़ दूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 14 लिया,
14 के अंदर मैंने 2 प्लस कर दिया। ध्यान देना, इसमें गलती मत कर देना कि 14 के सामने 4 है तो 4 जोड़ दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, 14 के से तिरछा मल्टीप्लाई, जो अपन कहते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं अपन, वज्र गुणन जिसको बोलते हैं। तो अपन इधर जो इसके गुणा नहीं करना, ये भी ध्यान को, वज्र में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल जैसे करते हैं ना वैसे अपने को संख्या देखनी है। जैसे इसके तिरछे वाली संख्या ये 2, और इसके साथ अगर ये वाली संख्या मैं यहाँ लिखूँगा तो इसके साथ ये जोड़ूंगा। तो देखो 14 के अंदर 2 लिया, इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 16, और इधर से कितना आया 8 आ गया। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं 12 लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा और यहाँ पे इधर 4 लिखूँगा, तो 12 + 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ये ले लो या चाहे ये ले लो। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि इनके जो प्लस में जो संख्या आ रही है वो अपन इसके तिरछा जो है वो वाली संख्या लेंगे। यानी कि जो अगर 14 वाली संख्या ले रहे हैं अपन ये वाली, तो इसके जो सामने संख्या है उसको जोड़ेंगे, और अगर ये वाली संख्या ले रहे हैं तो इसके जो सामने इसका जो विचलन है डिफरेंस इसका, अगर ये संख्या ले रहे हैं तो ये जोड़ देंगे। ऐसे करके ये आ गया आंसर 168। अब देखो मैंने दूसरे मेथड में भी समझाया इसको, या अब जैसे मैंने लिया, इधर डिफरेंस कितना आया 2 का, इधर 4 का, इधर 12, इधर 14, वो ऊपर वाला ही है। अब जैसे मैंने इसको ये तो ओब्लिक लगाया, मतलब 2 पार्ट बनाए मैंने, 4 × 2, 2 × 4, 2 × 4 ये इधर लिख दिया, ओब्लिक लगाया। अब जैसे मैंने वहाँ पे 14 लिया था, यहाँ पे मैं 12 लूँगा, तो 12 लूँगा तो इसमें क्या जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा। और 14 लिया मैंने, यहाँ पे 14 लिया था तो यहाँ पे क्या जोड़ा था मैंने, 2 जोड़ा था। तो ये आ गया 12 + 4 कितने आ गए, 16, 168। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो वो संख्या अपन ने छोटी संख्या थी उधर, इधर अपन ने बड़ी ले ली थोड़ी सी समझने के लिए। जैसे मान लो अपन 100 आधार आए तो अपन कैसे समझे, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। तो देखो 92 × 87, ठीक है, मतलब 92 × 87। तो अब इसका आधार क्या लेंगे, ये 100 के आसपास है, ये दोनों संख्याएं, तो इसका आधार अपन क्या लेंगे, 100 लेंगे। वो 10 के आसपास थी तो अपन ने 10 ले लिया, ठीक है। तो इसका अपन ने आधार लिया 100, तो वही देखेंगे अब इनका विचलन यानी कि डिफरेंस, यानी कि इनका डिफरेंस 8 और 13 -8। ये डिफरेंस मतलब जैसे अब ये उधर तो अपन ने 10 लिया था, देखो यहाँ पे अपन ने 10 लिया था आधार, तो ये आधार से क्या थे, ज़्यादा थी संख्या, तो इसलिए अपन ने +2 और +4 लिखी थी। अब यहाँ पे देखो अपन ने आधार लिया 100, तो यहाँ पे 100 लिया ना, तो इसमें देखो अब ये संख्या क्या है, आधार से कम है। तो इधर मैंने वही आ गया जो ऊपर अपन ने लिखा, जैसे 12 + 14 लिखा अपन ने, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 12 और उसके नीचे अपन ने 14 लिखा, जैसे 2 संख्या ही थी। यहाँ पे अपन वही लिखेंगे वापस से, वही मेथड, 92 ऊपर लिख दिया ये वाली संख्या, ये संख्या नीचे लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसका आधार देखेंगे अपन, ध्यान से देखना, इसका आधार देखेंगे, आधार इसका 100 है, तो ये आधार से क्या है, ये संख्या कम है, तो इसलिए मैंने क्या लिया -8। साइन का ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप भूल के अगर ये 8 ही लिख दिए, प्लस का हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। तो अपने ये देखना है कि ये आधार से कम है तो अपन माइनस का ही लेंगे। तो -8 आ गया, इधर आ गया ये 87 कितना कम है, 13 कम है आधार से, तो माइनस के 13 आ गया, ठीक है। मैंने ठीक है लाइन खींची नीचे। अब अपन ने आ गया वही, अपने को 2 पार्ट बनाने हैं, इसको एक इधर ओब्लिक लगा के ये वाली संख्या दोनों को गुणा करना है, इन दोनों संख्या को गुणा करना है। तो 8 माइनस के इंटू माइनस के 13 दोनों को गुणा करूँगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर मैंने कहा था दोनों में से कोई भी संख्या उठा लो, चाहे 92 उठा लो चाहे 87 उठा लो। अगर 92 उठाया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे 92 लिया, तो मैं कौन सी संख्या करूँगा इसमें, ऐड या माइनस जो भी है, तो वो ये वाली संख्या इसके सामने लिखूँगा यहाँ पे। अगर मैं 87 लूँगा तो -8 लिखूँगा, तो आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर मैं 87 ले रहा हूँ तो -8 यानी कि ये वाली संख्या आएगी यहाँ पे, और 92 लिया तो ये वाली संख्या, तो 92 - 13 कितने हो गए, 79। इधर तो कितने हो गए, 79 हो गए। ओब्लिक लगाया मैंने, ये वाला ओब्लिक आ गया, ये एक नहीं है दोस्तों, ओब्लिक है, ठीक है। इसको मैंने गुणा करा, माइनस और माइनस, ये माइनस के 8 हैं, ये माइनस के 13 हैं, दोनों को मैंने गुणा करा, कितने हो गए 104, किसके, प्लस के। इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में। अब देखो
इधर 104 हो गया, इधर 79 हो गया, यानी कि 79। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ आधार में 2 जीरो है, यहाँ आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ संख्या भी 2 जीरो ही आएगी बाद में, ये वाली संख्या। तो अब ये एक एक्स्ट्रा है इधर, तो इसको अपन इधर भेज देंगे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इधर भेज देंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें। तो ये 0 4, यानी कि मेरे को 2 संख्या लेनी है, क्योंकि जितनी जीरो होगी ना, जैसे मान लो यहाँ 3 जीरो होती तो मैं तीनों संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 जीरो होती ओनली 10 ही होता, तो यहाँ पे मैं ओनली क्या लेता, ओनली 4 लेता। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो मैं 2 संख्या लूँगा, तो 2 संख्या लूँगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो 0 4 मैंने ले लिया, 1 मैंने इधर भेज दिया, इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया, 80 आ गया, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इधर मैंने यहाँ पे दिया भी है कि इसका विचलन तो वो था ही, वो -8 और 13 जो डिफरेंस अपन जिसको बोलते हैं। अब मैंने लिखा कि दक्षिण पक्ष, यानी कि दाईं तरफ 2 अंक, दाईं तरफ कौन सा है अपना, ये वाला। तो ये दाईं तरफ अपन ओनली क्या लेंगे, 2 अंक ही लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए समझने के लिए कि ये भी ध्यान रखना। तो 2 अंक लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे तो 92 87, अब जैसे मान लो 4 संख्याएँ आ जाए, मतलब यहाँ पे बड़ी संख्याएँ आ जाए, और तो इसका देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1007 इंटू कितना है, 1007 इंटू 1012, तो इसका आधार क्या आएगा। अब ये 3 जीरो के आसपास है, 1007 यानी 1000 के आसपास है, तो मैंने इसका आधार लिया 1000, यानी कि 1000, इसका आधार ही आ गया। अब वो अपन क्या देखना है, वही देखना है विचलन, कि इसका क्या है, विचलन कितना ज़्यादा है कि कम है आधार से। तो इसका देखना। अब 1007 मैंने पहले ये लिख लो आप, पहले 1007 मैंने यहाँ लिख दिया, 1012 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसके प्लस में, यानी कि प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इससे आधार से ज़्यादा है, तो ये प्लस के यानी कि 007 007 इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो, इसलिए अपन के 3 डिजिट ही लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 007 यानी कि ये इससे 7 ज़्यादा है 1000 आधार से। अब ये जैसे 1012 है तो ये 12 ज़्यादा है, लिख दिया। वही मेथड ऊपर वाला मैंने बीच में ऑब्लिक लगाया, और इधर तो मैंने इन दोनों जो विचलन आए हैं, डिफरेंस आए हैं, इनको गुणा कर दिया मैंने। और इधर वही अपन मेथड अपनाएंगे, या तो ये संख्या उठा लो या ये संख्या उठा लो। तो मैंने उठाया 1007, अब 1007 मैंने यहाँ उठाया, तो इसके सामने कौन सी संख्या लिखूँगा, इसमें कौन सी ऐड करूँगा, ये वाली संख्या 12, यानी कि इसके जो तिरछी संख्या आ रही है इधर वाली, तो ये वाली संख्या मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर मैं 1012 लेता, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं 1012 लेता तो मैं संख्या क्या ऐड करता, 7, क्योंकि इसके इधर लेना है, ये इसके इधर वाली लेनी है। तो 1007 में मैंने प्लस करा 12, तो कितना आया, इधर तो आ गया 1019, और इधर आ गया 12 7 84। तो मैंने 3 जीरो है इधर, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब देखो मैंने यहाँ तो आपको कहा था कि यहाँ पे कि 2 जीरो हैं, तो मैंने यहाँ से क्या है कि दाईं तरफ 2 संख्याएं ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आधार में 3 जीरो है, तो तीनों संख्या ही मैं इधर लूँगा। तो इसमें कोई चेंज फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 084 यूँ का यूँ आ गया, और 1019 ऐसे कैसे आ गया, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना वैदिक गणित का पहला पार्ट, निखिलम विधि द्वारा। निखिलम विधि द्वारा अपन ने गुणा करा, 2 संख्याओं का गुणा था ये, ओनली 2। अब जैसे यहाँ पे गुणा 15 भी आ जाता, 3 संख्याएं आ जाती, 3 संख्याओं ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों, अगर पूछेगा भी तो, है ना, कंपटीशन के अंदर, तो वो अपन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो अभी तो थोड़ा मैं यही इसी को पढ़ना, इसी को देखना एक बार, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया है। तो और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों।